नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के YouTube चैनल के वीडियो में हम जानेंगे बहुत सारी मार्केट और बिजनेस के अपडेट्स के बारे में। तो फर्स्ट न्यूज़ है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सिक्योर्स ऑर्डर वर्थ रुपीज 528 करोड़ का ऑर्डर सिक्योर करा है फॉर रडार शेल्टर ईवीएम एंड मोर। रडार शेल्टर ईवीएम के लिए 528 करोड़ का ऑर्डर सिक्योर करते हुए दिख रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। सेकंड न्यूज है, जियो ब्लैक रॉक जो वेंचर है, म्यूचुअल फंड है, उसने ओपन किया है एनएफओ। 3 ऐसे एनएफओ ओपन करते हुए दिख रहे हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा उसके अंदर 500 रुपए का। 500 से स्टार्ट करके अलग अलग प्राइस के ऊपर एनएफओ ओपन करते हुए दिख रहे हैं जियो और ब्लैक रॉक का वेंचर। थर्ड न्यूज है, रेमंड का शेयर 14% हायर सेटल करते हुए दिखाई दे रहा है। उसका रीजन है कि रेमंड रियल्टी का आईपीओ लिस्टिंग होने वाली, इसके पहले 14% हायर साइड मूवमेंट दिखाता हुआ दिख रहा है। फोर्थ न्यूज है, जर्मन ग्रीन स्टील एंड पावर फाइल्स डीआरएचपी सेबी के द्वारा 450 करोड़ के आईपीओ के लिए फाइल करता हुआ दिख रहा है गुजरात बेस्ड कंपनी जर्मन ग्रीन स्टील एंड पावर। उसके बाद की अपडेट्स है, जीएसटी कलेक्शन अगले 5 साल के अंदर 22.08 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 25 में दिख रहा है। ऑलमोस्ट डबल होता हुआ जीएसटी कलेक्शन दिख रहा है। आप देख सकते हैं 5 साल के अंदर जीएसटी कलेक्शन डबल होता हुआ दिख रहा है। इस साल 9.4% की ग्रोथ रजिस्टर करते हुए दिख रहा है कंपेयर टू प्रीवियस फिस्कल ईयर। ब्लू स्टार जो कि एसी वाली कंपनी है, उसका स्टॉक 20% गिरता हुआ दिख रहा है लास्ट 3 महीनों में। उसका रीजन ये बताया जा रहा है कि वीक डिमांड के चलते 20% का मई के अंदर और 25% का जून के अंदर प्रोडक्शन कट हुआ था। इस वजह से स्टॉक के अंदर 20% का 3 महीने के अंदर लॉस दिख रहा है। इसके बाद न्यूज है मेटा। तो मेटा ने फिनफ्लुएंस के ऊपर नोटिस जारी करते हुए कहा है कि सेबी वेरिफिकेशन नाउ मैंडेटरी, जरूरी है सेबी वेरिफिकेशन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइस के लिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर जो भी इन्फ्लुएंसर एडवाइस दे रहे हैं या एज ए वीडियो बना रहे हैं, उनको सेबी का वेरिफिकेशन अभी कंपलसरी हो जाएगा। रुपी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है 23 पैसे और क्लोज होता हुआ दिख रहा है 85.73 रुपीज अगेंस्ट $1 के लेवल पे। एस अल्फाटेक का आईपीओ, एसएमई आईपीओ 40 से भी ज्यादा गुना सब्सक्राइब होते हुआ तीसरे दिन पे दिख रहा है। ग्रे मार्केट प्राइस अभी दिख रही है 41% के ऊपर दिख रही है। आईआईपी मतलब कि इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ 9 महीने के निचले स्तर पर दिख रही है 1.2% मई के अंदर, बहुत ही लो लेवल पे, 9 मंथ के लोअर लेवल पे दिख रही है। चाइना डिले कर रहा है इंडिया ऑटो डेलीगेशन के मैग्नेट टॉक्स को। अभी फिलहाल में रेयर मिनरल अर्थ के लिए जो प्रॉब्लम चल रही है, उस दौरान इंडिया और चाइना के जो डेलीगेशन के बीच में ट्रेड टॉक होने वाली थी, उसको चाइना इंटेंशनली अभी डिले करने के मूड में लग रहा है। चाइना ने वीजा तो दे दिया है अथॉरिटीज को, लेकिन अभी फाइनल जो नोड मतलब फाइनल अप्रूवल आने वाला है चाइना की तरफ से, वो अभी आया नहीं। इस वजह से ये ट्रेड टॉक्स डिले होते हुए दिख रही है। एक नया आईपीओ डीआरएचपी फाइल करते हुए दिख रहा है क्योर फूड्स। ये जो कंपनी है उसने 800 करोड़ के फ्रेश इशू के लिए आईपीओ फाइल करते हुए दिखाई दे रही है सेबी के साथ में। इंडिया एंड यूएस पुश फॉर ट्रेड पैक्ट। डेडलाइन आपको याद होगा, जो जुलाई के अंदर डेडलाइन 3 महीने का टाइम एक्सटेंड किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, वो एंड हो रहा है। इस वजह से इंडिया और यूएस के ट्रेड टॉक के लिए अभी ज्यादा प्रेशर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जुलाई 9 के बाद में जो ट्रेड
टैरिफ लगाए गए थे वो अप्लाई होने वाले। इस वजह से इंडिया और यूएस अभी ट्रेड टॉक के लिए अभी पुश करते हुए दिख रहे हैं। रेलवे के अंदर टिकटिंग सिस्टम के अंदर इम्प्रूवमेंट की बात चल रही है। अभी पर मिनट टिकट की करंट कैपेसिटी है 32,000, बुकिंग कैपेसिटी है 32,000, इंक्वायरी कैपेसिटी है 4 लाख, जो कि बढ़ के हो जाएगी दिसंबर 2025 के अंदर 1.5 लाख करोड़। बुकिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट कह सकते हैं 5 फोल्ड हो जाएगी। एंड इंक्वायरी कैपेसिटी 40 मतलब 10 फोल्ड हो जाएगा, 10 गुना हो सकती है। टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन फेज्ड मैनर, मतलब फेज वाइज ये इम्प्लीमेंटेशन होगा। एंश्योर फॉर बेटर प्रेडिक्टेबिलिटी, अभी कोई कोई टिकट्स के लिए वेटिंग लिस्ट की प्रेडिक्टेबिलिटी जो प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है इसके अंदर। इंडियंस सेंड्स होम अ रिकॉर्ड $135 बिलियन। इंडियंस जो कि फॉरेन में रहते हैं उन्होंने इस साल मतलब 2024-25 के अंदर $135 बिलियन का फॉरेन फॉरेन करेंसी इंडिया के अंदर सेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस चार्ट के अंदर देख सकते हैं 2014-15 के अंदर जो ये लेवल था वहां से आप अगर यहाँ पे देखें लगभग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल होता हुआ ये लेवल दिख रहा है। ये जो सारे नंबर्स है वो मिलियन डॉलर के अंदर है। तो 2014-15 के अंदर 69.819 जो लेवल था वो अभी यहाँ से लगभग ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिख रहा है। तो इसके बाद की न्यूज़ है कॉर्पोरेट्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो राइजेस टू 3 ईयर हाई। कॉर्पोरेट का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंप्रूवमेंट इन मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट होने की वजह से, लोअर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इंटरेस्ट कम हो देने की वजह से, एंड सॉफ्टवेयर रॉ मटेरियल कॉस्ट, ये 3 चीज़ों की वजह से कॉर्पोरेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कॉर्पोरेट ने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो उनका जो था वो 3 महीने के हाई पर दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है ये 3 महीने के 3 साल के हाई पे दिख रहा है। एंड रेवेन्यू ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी में भी अभी जंप दिख रहा है, आप देख सकते हैं। FPI फॉरेन पब्लिक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू टू सेल GSEC गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करते हुए दिख रहे हैं जून के अंदर। क्योंकि उसका रीजन है रूपी स्टेज वीक, अभी रूपी वीक होने की वजह से जून के अंदर भी सेलिंग करते हुए दिख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इनफ्लोस और आउटफ्लोज, इनफ्लोज होंगे तो प्लस होंगे, आउटफ्लोज आप देख सकते हैं माइनस होंगे। जुलाई 2024 के अंदर 18,000 अप्रोक्सीमेटली, फिर अगस्त के अंदर 22,000 का इनफ्लो आया है, सितंबर के अंदर 17, अक्टूबर के अंदर -2 मतलब कि 2000 करोड़ रुपी इतना आउटफ्लो हुआ है। नवंबर में भी माइनस था और उसके बाद अप्रैल मई एंड जून कंटिन्यूसली बिकवाली अभी चालू है। आरबीआई रेट कट टू सपोर्ट ग्रोथ, ऐसा कहना है अमिताभ चौधरी का कि आरबीआई के रेट कट से ग्रोथ के अंदर सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है। सो विल डिपॉजिट, डिपॉजिट भी इंक्रीज होती हुई दिख सकती है, डिपॉजिट के अंदर भी ग्रोथ दिख सकता है। निफ्टी लुक रेडी टू स्केल न्यू हाई, निफ्टी ने हाई बनाते हुए दिख सकता है ऑन अ बुलिश मूड, अभी निफ्टी बुलिश मूड के अंदर दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लो बना था उसके बाद अच्छी खासी बाइंग दिख रही है और 25 के लेवल पे अभी है। वो आगे भी अपनी बाइंग कंटिन्यूस करके अच्छी खासे गेन्स दिखा रख सकता है निफ्टी। हार्ड टू रीड ड्रग लेबल में सून बी लाउड एंड क्लियर टू यू, जो ड्रग के लेबल है वो कभी कभी देखना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे लेबल्स अभी लाउड एंड क्लियर मतलब क्रिस्टल क्लियर और बड़े अक्षरों में दिख सकते हैं। इन धारावी दिस टिच द ड्रीम्स ऑफ बिल्डिंग अनदर मुंबई, धारावी का रीडेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर पब्लिक को ऐसे बताया जा रहा है कि उनको नई मुंबई मतलब बिल्डिंग, दे आर बिल्डिंग अनदर मुंबई उनको दिख सकती है। ऐसे ड्रीम्स मतलब सपने दिखाए जा रहे हैं। ग्रेड ए ऑफिस कंपनी वर्किंग हब्स एंड हाई स्ट्रीट्स, ऐसे ऐसे कुछ चीजें बनाने के बात की जा रही है।
रिलायंस जियो लाइकली टू ओवरटेक टी मोबाइल। रिलायंस जियो टी मोबाइल को ओवरटेक कर सकता है इन ग्लोबल FWA रैंकिंग। FWA मतलब फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस रैंकिंग के अंदर ग्लोबल के अंदर रिलायंस जियो ओवरटेक कर सकता है टी मोबाइल को ग्लोबली। ये इस न्यूज के अंदर रिकॉर्ड पब्लिक डेब्ट दिखाया गया है हमें। तो ये जो नीचे वाला जो मेजर पोर्शन है, ये पोर्शन है डेवलप्ड कंट्री का। आप देख सकते हैं डेवलप्ड कंट्री के ऊपर कितना डेप्ट दिख रहा है। उसके बाद ये जो ग्रीन वाला है, ये पोर्शन है एशिया कंट्रीज के लिए, और आप निग्लिजिबल जैसा देख सकते हैं ऐसा है अफ्रीका के लिए, एंड लेटिन अमेरिका एंड द कैरिबियंस, ये आप ब्लू में देख रहे हैं, वो उनका है। तो किस लेवल पे डेप्थ जाता हुआ दिख रहा है, उसमें सबसे लीड कर रहा है सबसे ज्यादा $35 ट्रिलियन का डेप्ट उसके नाम पे है। उसके बाद जापान 9 पॉइंट, उसके लगभग वन फोर्थ ऑफ यूएस है। चाइना का भी 15.6 ट्रिलियन एंड इंडिया का 3.2 ट्रिलियन। टोरेंट फार्मा टू एक्वायर जेबी केमिकल। टोरेंट फार्मा कर सकता है एक्वायर जेबी केमिकल को 25,000 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर एक्वायर कर सकता है। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया वर्किंग ऑन अ प्लान टू काउंटर पाकिस्तान से जुलाई यूएनएससी प्रेसिडेंसी। पाकिस्तान की जुलाई के अंदर यूएनएससी के अंदर प्रेसिडेंसी की बात को लेके पाकिस्तान को काउंटर कर सकता है इंडिया, ये प्लान को लेकर चल रहा है। जयशंकर विल इनॉग्रेट अ फोटो एग्जीबिशन इन ह्यूमन कॉस्ट ऑफ टेरर इन न्यूयॉर्क। इसको लेकर जयशंकर जी एक एग्जीबिशन भी होस्ट करने वाले हैं। इंडिया की पेट्रोलियम प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट 10% डाउन दिख रही है, मतलब इंडियन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट 10% डाउन दिख रही है इस साल में, सॉरी जून के अंदर। आप देख सकते हैं यूएई से जो यूएई को जो एक्सपोर्ट की जाती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इन 1000 बैरल पर डे के हिसाब से, आप यूएई, सिंगापुर, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया का आप डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। रेलवेज टू इंक्रीज टिकटिंग बुकिंग कैपेसिटी 5-4। जैसा हमने आगे वाली न्यूज में देखा है कि इंडियन रेलवे टिकट बुकिंग कैपेसिटी को 5 गुना ज्यादा अच्छी तौर पर बढ़ाते हुए और इम्प्रूवमेंट करते हुए हमने देखा है। कर्नाटका बैंक के एमडी एंड ईडी उन्होंने रिजाइन करते हुए दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट असेट 5 साल के अंदर डबल होते हुए दिख रहे हैं। ये जो फिगर्स है अमाउंट इन लाख करोड़, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 32.1 2019 के अंदर था, वो बढ़ के 13.3 लाख करोड़ हो गया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम की एसेट्स जो है 5 साल के अंदर डबल होके 32 लाख करोड़ पहुंचती हुई दिख रही है। 3 PSU ओन 1.3 लाख करोड़ शेयर्स इन NSE। NSE के अंदर दिख रहे हैं 1.3 लाख करोड़ के शेयर्स जो बिलोंग करते हैं 3 PSU को। उसके अंदर 10.7% LIC है, सह्याद्री SHCIL 4.40, SBI 3.23। इस तरह से 1.3 करोड़ के शेयर्स NSE के अंदर गवर्नमेंट है। TVS मोटर टू लीड्स E2W मार्केट फॉर थर्ड स्ट्रेट मंथ। E2W मार्केट को TVS मोटर लीड करता हुआ दिख रहा है थर्ड स्ट्रेट मंथ के लिए। आप देख सकते हैं कि ये TVS मोटर्स है, बजाज है, ओला इलेक्ट्रॉनिक, एथर, हीरो, E2W इंडस्ट्री सेकंड स्ट्रेट मंथ के अंदर लीड करता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट फॉर निफ्टी इज 26,277। 26,277 ये नेक्स्ट लेवल दिख रहा है ऐसा टेक्निकल एनालिसिस के अंदर VK शर्मा का कहना है।
यहाँ पे आप चार्ट भी देख सकते हैं, यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस किया गया है और 26,277 का लेवल बताया गया है। नेक्स्ट ये लेवल हो सकता है। टाटा स्टील को 1007 करोड़ की जीएसटी डिमांड नोटिस मिलती हुई दिख रही है। द कंपनी से द शो कॉज नोटिस हैज नो मेरिट्स, मतलब उसका कोई तथ्य नहीं बनता है। विल मेक इट्स सबमिशन बिफोर अप्रोप्रिएट फोर्स, मतलब उनका कहना है कि ये बहुत ही गलत चीज है। टोरेंट ने डील सील करता हुआ दिख रहा है जेबी केमिकल के साथ में 25,000 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 25,000 करोड़ के अंदर वैल्यूएशन के साथ में उनकी बाइंग करते हुए दिख रहा है। इसके अंदर टोरेंट एक्वायर करेगा केकेआर का 46.39 स्टेक और 2.80% जेबी केमिकल के एम्प्लॉइज का भी शेयर एक्वायर करता हुआ दिख रहा है। बर्जर के एमडी का कहना है कि वी आर वर्किंग टू अचीव 25% मार्केट शेयर, 25% मार्केट शेयर अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं अभी। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आइज मतलब देख रहा है सॉफ्ट नेट, जो कि रशियन कंपनी है पेट्रोलियम, उसके स्टेक को बाय करना नायरा के अंदर। तो नायरा के अंदर अप्रोक्सीमेटली जो 49% स्टेक है रोजनेफ्ट रशियन कंपनी, उस स्टेक को रिलायंस इंडस्ट्री बाय करने के लिए देख रही है। एयर इंडिया की चेन्नई बाउंड फ्लाइट रिटर्न हो गई है मुंबई। उसका रीजन है कि बर्निंग स्मेल आ रही थी केबिन के अंदर। और उसके बाद की न्यूज है पैनासोनिक एग्जिट करने वाला है रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन सेगमेंट के अंदर इंडिया के अंदर। फाइनेंस मिनिस्ट्री पब्लिक सेक्टर बैंक को मोनिटाइज करने के लिए बता रहा है। उनका इन्वेस्टमेंट जो सब्सिडरी के अंदर है उसको लिस्टिंग मार्केट के अंदर लिस्ट करने के लिए सजेस्ट करते हुए दिखाई दे रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी उसने फुल्ली कमीशन किया 220 मेगावाट के सजापुर सोलर प्रोजेक्ट को। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के चलते हुए बांग्लादेश के ट्रेड को इंडिया ने रेस्ट्रिक्ट करता हुआ दिख रहा है, ऐसा बताया जा रहा है इंडिया की तरफ से। जूट इंपोर्ट के बांग्लादेश के जो जूट इंपोर्ट से उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन थी, उसका रीजन है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। बांग्लादेश ने अडानी के जो डेप्ट था उसको स्लैश मतलब कम करते हुआ दिखाई दे रहा है। 384 मिलियन डॉलर तक का ड्यूज स्लैश कर दिया है। डोमेस्टिक जो फंड है इक्विटी फंड उसके अंदर इनफ्लो के अंदर 49% का सर्ज दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2020 उसके अंदर जो इतना था, ये जो अमाउंट है इतने करोड़ के अंदर 87,000 करोड़ का दिख रहा था, वो अभी इंक्रीज हो के 353 करोड़ के अंदर, और अभी भी इनके इसके अंदर ज्यादा दिख सकता है क्योंकि अभी ये साल पूरा नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 49% का सर्ज दिख रहा है डीआईआई के फंड के अंदर इनफ्लो में। सीनेट ने ड्राफ्ट करता हुआ दिख रहे हैं सीनेट रेमिटेंस टैक्स को 1%, मतलब जो बाहर से आने वाले पैसे है उसके अंदर 1% तक ही अभी टैक्स लगेगा, वो टैक्स रिड्यूस होकर 1% हो गया है। मीशो के आईपीओ के लिए शेयर होल्डर ने अप्रूवल दे दिया है। मीशो के शेयर होल्डर ने ऑल्सो केस प्लान टू डिजिग्नेट फाउंडर विदित आत्रे एज ए चेयरमैन के तौर पर इनकी पसंदगी, चेयरमैन और एमडी और सीईओ के तौर पर उनकी पसंदगी। और ये जो आईपीओ है 4,250 करोड़ का फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूज करेगा। टैगोर के रविंद्रनाथ टैगोर के लेटर्स ने उनके ऑक्शन से 5.9 करोड़ तक का मनी अट्रैक्ट किया है। सिंगापुर कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है अमेजोन के फेवर में दिया है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर ग्रुप केस। फ्यूचर मतलब कि बिग बाजार का जो एक्विजिशन था उस टर्म्स के अंदर जो रिलायंस और अमेजोन दोनों ने बिड लगाई थी, उस टर्म्स में सिंगापुर कोर्ट ने अमेजोन के फेवर में ये जजमेंट दिया है।
तो आज की मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।